वक्फ बोर्ड संशोधन बिल पर बनल जेपीसी कमेटी का हम बैसार पटना में भेल संपन्न। राजद दिस विधान पार्षद मोहम्मद कारी शोएब अपन पक्ष रखलन। उसको तो मैं नहीं बता सकता, बट ये मैं बता रहा हूँ कि राष्ट्रीय जनता दल आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव जी, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जी ने मुझे पार्टी का प्रतिनिधित्व करने के लिए यहाँ भेजा। मैं पार्टी के नुमाइंदा के तौर पर अपनी बातों को मजबूती से रखा। मेरी पार्टी का जो पहले दिन से ये पक्ष रहा है, मैं अपनी पार्टी के बातों को मजबूती से रखा। सारी बात मैंने बता दी, उनकी भी बात मैंने सुनी। और यहाँ सवाल ये है कि नीतीश कुमार का कोई नुमाइंदा नहीं था। माननीय मुख्यमंत्री जी की पार्टी है नीतीश कुमार जी, जनता दल यूनाइटेड का कोई नुमाइंदा नहीं था। ये बड़ा सवाल है। नीतीश जी का डबल चेहरा लोगों के सामने आ गया है, क्योंकि नीतीश जी का भगवाकरण हो चुका है। आज देश संकट में है, देश में खाना जंगी करने की कोशिश हो रही है और नीतीश जी खामोश है। तो देश तो देख रहा है, हम आपके हैं कौन, हम आपके हैं कौन तो नहीं चलेगा। देश देख रहा है, बिहार देख रहा है। इनकी जो नीति है वो लोगों ने देख लिया, समझ लिया है कि नीतीश जी ने इतने खतरनाक बिल, जो इसको जो पढ़ ले लोग ठीक से, तो उससे रोंगटे खड़े हो जाएंगे। यकीनन ऐसे बिल के खिलाफ खड़ा होने वाला शख्स इस देश का हमदर्द, इस देश से मोहब्बत करने वाला हो सकता है। ऐसे बिल की हमारी पार्टी पुरजोर मुखालफत करती थी, करती है, करती रहेगी। किसी भी हाल में इस वक्त तरमीम बिल को लागू नहीं होने दिया जाएगा, कानूनी शक्ल नहीं देने दी जाएगी। राजद के रहते हुए लालू जी ने अपना किडनी बदलवा लिया, लेकिन विचारधारा नहीं बदला। तेजस्वी जी के रहते हुए ये बिल जो आया है, इसको कानूनी शक्ल नहीं देने दी जाएगी। क्या नीतीश अंदर थे, ये बातें जो है संजय जायसवाल ने कही है, आप कह रहे हैं उनका कोई रिप्रेजेंटेटिव नहीं है। नहीं, वो तो पार्लियामेंट, वो तो जेपीसी के मेंबर के हैसियत से है। स्टेक होल्डर के तरफ से जदयू का कोई सदस्य वहां नहीं था। साफ साफ बात है कि वो ऐसे कोई भी बिल आते हैं, आती है, चाहे वो सीए हो ना सीए, उसका वो समर्थन करते हैं।